प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 27 अक्टूबर 2025, दिन सोमवार, हिंदी तिथि कार्तिक माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। 100 कार्यालयों को ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए मुख्यमंत्री ने की पीडब्ल्यूडी की सराहना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य सरकार के डिजिटल गवर्नेंस सुधारों के अनुरूप लोक निर्माण विभाग के 100 कार्यालयों को ई ऑफिस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए विभाग की सराहना की। उन्होंने निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्यालयों में ई ऑफिस आरंभ करने के लिए विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के समर्पण और कड़ी मेहनत की सराहना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब फाइल्स का संचालन प्रमुख अभियंता से सचिव स्तर तक, सचिव कार्यालय से लोक निर्माण मंत्री के कार्यालय तक और इसके पश्चात मुख्यमंत्री कार्यालय तक ई ऑफिस के माध्यम से सुनिश्चित हो रहा है। प्रदेश में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। पहाड़ों की रानी हिमाचल प्रदेश के मौसम में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हाल ही में राजधानी शिमला और मैदानी क्षेत्रों में खिली धूप के बीच मौसम विज्ञान केंद्र ने एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने का पूर्वानुमान जारी किया। नया मौसमी तंत्र पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र को प्रभावित करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप राज्य के ऊंचे और निचले हिस्सों में बरसात के साथ साथ हिमपात होने की संभावना है। एचआरटीसी बसेस में चलेगा हिम परिवहन कार्ड, किराए में मिलेगी छूट, निगम ने तैयार किया पोर्टल। हिमाचल पथ परिवहन निगम अब हिम परिवहन कार्ड आरंभ करने जा रहा है। निःशुल्क और रियायती यात्रा करने वालों के लिए भी ये कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। इसके बदले में पहले वर्ष 200 रुपए चुकाने होंगे। पहले ये व्यवस्था नहीं थी। निगम प्रबंधन ने इसके लिए पोर्टल तैयार किया है। परिवहन निगम ने मुख्यमंत्री कार्यालय को इसकी फाइल भेज दी है और कार्ड की लॉन्चिंग के लिए मुख्यमंत्री से समय मांगा है। आने वाले नए साल में 1 जनवरी से कार्ड बनाने का काम शुरू हो जाएगा। इस कार्ड पर क्यूआर कोड होगा, जिसे स्कैन करने के बाद एक्टिवेट किया जाएगा। सरकार के प्रयासों से तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का हब बनकर उभर रहा हिमाचल। हिमाचल प्रदेश तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की ओर अग्रसर है। वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य में आयोजित किए गए रोजगार मेलों, संयुक्त प्लेसमेंट ड्राइव और कैंपस भर्तियों के माध्यम से 12,378 युवाओं को रोजगार मिला है। राज्य में अब तक 14,421 से अधिक छात्रों और 1,203 संकाय सदस्यों ने मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज और स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल लर्निंग प्राप्त की है। तकनीकी और व्यावसायिक संस्थान अब केवल डिप्लोमा और डिग्री प्रदान करने तक ही सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में ये क्षेत्र रोजगार सृजन, औद्योगिक सहयोग, नवाचार और भविष्य के लिए कुशल युवाओं को तैयार कर रहा है। तकनीकी गड़बड़ियों के चलते पुलिस विभाग का B1 परीक्षा रद्द, जल्द जारी की जाएगी अगली तारीख। कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और एएसआई पद पर पदोन्नति के लिए ली जाने वाली पुलिस विभाग की B1 परीक्षा साइट क्रैश होने के चलते रद्द कर दी गई। रविवार को ऑनलाइन परीक्षा के दौरान सर्वर फेल होने से कंप्यूटर हैंग हो गए। 8 साल बाद ये परीक्षा ली गई। प्रदेश के सभी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। 4,461 जवान परीक्षा में बैठे। रविवार को परीक्षा के दौरान तकनीकी समस्या के कारण जब टेस्ट सबमिट नहीं हुआ तो हड़कंप मच गया। अब ये परीक्षा दोबारा होगी। पुलिस विभाग इसके लिए जल्द नई तारीख तय करेगा। सुबह के सत्र में 2,696 और शाम के सत्र में 1,765 परीक्षार्थियों को परीक्षा देनी थी। हिमाचल प्रदेश पुलिस विभाग की ओर से करीब 8 साल के लंबे अंतराल के बाद पदोन्नति का इंतजार कर रहे पुलिस जवानों के लिए ये परीक्षा करवाई गई। बद्दी में बनी एंटीबायोटिक दवा का सैंपल फेल, हरकत में आया विभाग, स्टॉक को वापस लेने के निर्देश। बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण के इलाज में प्रयोग होने वाली एंटीबायोटिक दवा अमीक्लोक्स का सैंपल फेल हो गया है। दवा की बैच संख्या BC002411 है। इस दवा को एशियन फार्मा बद्दी हिमाचल प्रदेश की कंपनी ने बनाया है। विभाग ने कंपनी को नोटिस जारी किया कि चंबा के दवा विक्रेताओं को इस बैच की दवा को कंपनी को वापस करने को कहा। स्वास्थ्य विभाग चंबा के दवा निरीक्षक लवली सिंह की अगुवाई में टीम ने गत जुलाई माह में चंबा के एक थोक दवा विक्रेता के स्टोर पर दबिश दी थी। बाकलाबान में सुरक्षा सूत्रधार सीआईएसएफ ने संभाली जिम्मेदारी, अधिष्ठापन समारोह में औपचारिक तैनाती।
भाखड़ा बांध परियोजना की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सीआईएसएफ ने नंगल बांध में आधिकारिक तौर पर तैनाती शुरू कर दी है। राज्य पुलिस से सुरक्षा जिम्मेदारी औपचारिक रूप से सीआईएसएफ को सौंप दी गई। अधिष्ठापन समारोह में नवज्योति गोगोई, महानिरीक्षक सीआईएसएफ उत्तराखंड एमके यादव, उप महानिरीक्षक सीआईएसएफ उत्तरी क्षेत्र 2 मनोज त्रिपाठी, अध्यक्ष बीबीएमबी और यूनिट कमांडर प्रतीक रघुवंशी उपस्थित रहे। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलुज नदी पर स्थित 226 मीटर ऊंचा और 518 मीटर लंबा कंक्रीट गुरुत्वाकर्षण बांध है, जिससे गोविंद सागर जलाशय का निर्माण हुआ है। वन विभाग का बड़ा एक्शन, अवैध लकड़ी से लदे 6 वाहन जब्त, तस्करों में मचा हड़कंप। डीएफओ ऊना सुशील राणा के निर्देश पर वन विभाग की अंब रेंज ने रविवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लकड़ी की अवैध तस्करी के खिलाफ बड़ा शिकंजा कसा। विभाग की टीम ने ऊना, हमीरपुर, कांगड़ा के सीमावर्ती क्षेत्रों से लाई जा रही अवैध लकड़ी से भरे 6 वाहनों को जब्त किया। इस कार्रवाई से लकड़ी माफिया में हड़कंप मच गया है। हिमाचल का ऐसा गांव जहां चारपाई पर सोने से लगता है देवी का श्राप, सदियों से निभाई जा रही परंपरा। मंडी जिले में पर्वतीय वादियों में बसे पूर्व सुकेत रियासत के काओ गांव की पहचान सिर्फ इसकी प्राकृतिक सुंदरता से नहीं, बल्कि यहां स्थित मां कामाक्षा मंदिर की दिव्यता और रहस्यमयी परंपराओं से भी है। करसोग उपमंडल मुख्यालय से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये मंदिर शक्ति की देवी सती को समर्पित है। सुकेत संस्कृति, साहित्य और जन कल्याण मंच पांगड़ा सुकेत के अध्यक्ष डॉक्टर हिमेंद्र बाली हिम का कहना है कि ये मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि तंत्र साधना का सर्वोच्च पीठ माना जाता है। मनाली में बड़ा हादसा, धू-धू कर जला कॉटेज, पर्यटकों में मची अफरा तफरी। वीकेंड मनाने मनाली पहुंचे पर्यटकों के लिए रविवार का दिन दहशत भरा रहा। मनाली से कुछ ही दूरी पर स्थित शूर में दोपहर के वक्त एक निजी पर्यटक कॉटेज में भीषण आग लग गई, जिसके कारण पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। वीकेंड होने के कारण पर्यटन नगरी मनाली इन दिनों पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार है। आग लगने की घटना से आसपास के कॉटेज और होटल्स में ठहरे पर्यटक सहम गए और जान बचाने के लिए तुरंत बाहर की ओर भागने लगे। पंचायतों के पुनर्गठन की क्या होगी प्रक्रिया, कब आएगा रोस्टर, चुनाव में होगी कितनी देर। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने पंचायतों के पुनर्गठन व पुनर्सीमांकन को स्वीकृति दी है। हालांकि ये फैसला पहले भी लिया गया था और पंचायतों के पुनर्गठन के लिए पंचायती राज विभाग को प्रस्ताव मिले थे, लेकिन प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये कार्य समय पर पूरा नहीं हो पाया। अब फिर से पंचायतों के पुनर्गठन का फैसला आया है। अब फिर से पुनर्गठन के लिए सरकार ने फैसला लिया, तो ऐसे में और भी नई पंचायतें आवेदन कर सकती हैं। हिमाचल में सर्दी की आहट के साथ कालका शिमला रेल में बड़ी ऑक्यूपेंसी, 103 सुरंगें बनाती हैं सफर रोमांचक। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों की आहट के साथ शिमला एक बार फिर से पर्यटकों से गुलजार होने लगा। इसी के साथ विश्व प्रसिद्ध कालका शिमला हेरिटेज रेल लाइन पर भी पर्यटकों की आवाजाही में तेजी आई। इन दिनों ट्रेन में 80% तक बुकिंग चल रही है। 4 लेन पर बाइक खड़ी कर गोविंद सागर झील में कूदा युवा, घर से निकलते वक्त कहे थे ये शब्द। कीरतपुर नेरचौक 4 लेन पर मंडी भराड़ी के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक युवक ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क किनारे खड़ी कर गोविंद सागर झील में छलांग लगा दी। युवक को धराड़ सानी की तरफ से झील में कूदते देख एक वाहन चालक ने शोर मचाया, जिसके बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने तुरंत इसकी सूचना झंडूता पुलिस थाने को दी। सूचना मिलते ही झंडूता पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस को छलांग लगाने वाली जगह से लगभग 200 मीटर की दूरी पर एक मोटरसाइकिल लावारिस हालत में मिली। मोटरसाइकिल के साथ एक हेलमेट और एक बैग भी बरामद हुआ। पुलिस ने तुरंत आपदा प्रबंधन बचाव दल के साथ मिलकर मोटर बोट की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी, लेकिन देर शाम तक उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।